हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे हमारा एक लास्ट इल्लू देखने वाले और इसके बाद में सिर्फ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे रहेंगे और उसमें भी बच्चों हम लोगों ने दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो ऑलरेडी निपटा चुके थे। ओके, तो ठीक है, अब वी आर गोइंग अहेड विथ इल्लू 8। ठीक है, अब ये इल्लू 8 में बेसिकली दिया क्या गया है, चलो पढ़ लेते एक बार। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। ओके, और यहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हुए। तो जब भी अपने को जर्नलाइज बोल देता है कोई, तो फिर अपन पहला काम कौन सा करते हैं बच्चों? जर्नल बुक बनाने का पहला काम करते हैं। ओके, तो वी आर गोइंग अहेड विथ प्रिपरेशन ऑफ योर जर्नल बुक। ठीक है, तो ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ रेमंड, इन द बुक्स ऑफ रेमंड। ओके, और ब्रैकेट में लिख देना जर्नल बुक। इन द बुक्स ऑफ रेमंड जर्नल बुक। ओके, और अब आप लोग यहां पे करेंगे क्या बच्चों? एक बार फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे जर्नल का। तो देखो गाइस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल बुक। ठीक है, यहां पे लिख देना डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, और इसे लगा तो हम और थोड़ा सा बड़ा बना लेते फॉर्मेट को। देख, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल बुक। ठीक है, रेमंड का। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजैक्शन 2019 को अप्रैल को है, तो आपको इतना पता है ये ईयर है 2019, तो डेट कॉलम में सबसे टॉप में लिख देना 2019। ओके, और ये अप्रैल मंथ की बात है, तो आप अप्रैल भी यहाँ पे सबसे पहले लिख देना अप्रैल। अब पहले 1 अप्रैल की आपकी बात रहेगी, तो यहाँ पे डेट डाल देना 1 अप्रैल। और लिखा क्या गया है बच्चों? परचेज गुड्स फ्रॉम काजल worth rupees 2 lakh at 5% trade discount and 18% GST and half amount paid by check। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये इतना लंबा चौड़ा ये पर्टिकुलर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके, तो बच्चों अब ऐसी जब आपके सामने एडजस्टमेंट आए तो चुपचाप अपनी क्या करना, एक वर्किंग नोट बनाना और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम लोगों ने गुड्स परचेस कर रखे हैं, तो परचेसेस है कितने के, ये सबसे पहले बाजू में लिख दो। तो हमने परचेस किया है 2 लाख का गुड्स। ओके, अब यहां पे बोला गया है कि भाई यहां पे 5% ट्रेड डिस्काउंट है और जीएसटी है 18% का। ठीक है, तो बच्चों अब हमेशा मेरी एक बात याद रखना। ओके, इसके पहले भी हमको ऐसे प्रॉब्लम आए थे जहां पे जीएसटी भी था, फिर कैश डिस्काउंट आपको हुआ करता था। बट फर्क यहां पे समझ के लेना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट है, अगर तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट है तो आप परचेसेस या जो भी आपका सेल्स होगा तो आप वहां से पहले ही केस में डिडक्ट कर दोगे। फर्स्टली डिडक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेड डिस्काउंट एंड जो रिड्यूस अमाउंट होगी, रिड्यूस अमाउंट पे आप लोग फिर क्या लगाओगे बताना? जीएसटी लगाओगे। ओके, रिड्यूस अमाउंट पे आप लोग क्या लगाते हो? जीएसटी। या मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो ये आपको और ज्यादा सिंपल लगेगा। मैं यहाँ पे आपको एक वर्किंग बताता हूं। देखो यहां पे मैं लिखता हूं कैश डिस्काउंट, यहां पे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देना, यहां पे आपको हर बात क्लैरिफाई हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ऐसा मान के चलो, आप लोगों ने जो भी परचेस किया होगा, सेल किया होगा, जो भी काम किया होगा, लेट्स से अपन परचेसेस ले लेते हैं, तो आप लोगों ने परचेसेस कर रखा है। ठीक है,
तो अगर कैश डिस्काउंट फॉलो किया तो क्या, ट्रेड डिस्काउंट फॉलो किया तो क्या, ध्यान से सुनना, परचेसेस रहेगा तो आप सबसे पहले यहाँ पे परचेसेस की अमाउंट डालो, भले कैश डिस्काउंट की बात हो रही हो या आपको प्रॉब्लम में ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तीनों भी केस में सबसे पहले आप लोग परचेस की अमाउंट लिख देना। ओके, फिर अगर तुम्हारा कैश डिस्काउंट होगा तो फिर आप पहले यहीं पे CGST और SGST यहीं पे इंपोज कर दोगे। ओके, यहीं पे इंपोज हो जाएगा, CGST SGST इधर ही इंपोज हो जाएगा। ओके, बट अगर ट्रेड डिस्काउंट रहा तो यहाँ पे GST इंपोज नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी आपकी सब टोटल, और ये सब टोटल कुछ ऐसी आ रही है। ठीक है, और फिर बाद में आपका क्या होता है बच्चों, फिर बाद में आपका यहां से माइनस होता है कैश डिस्काउंट। ओके, यहां से माइनस क्या होता है, कैश डिस्काउंट। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट होगा ये लगाया किस वैल्यू पे जाता है बच्चों, तो इस वैल्यू पे लगाया जाएगा आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ये कैश डिस्काउंट इस ऊपर के टोटल से माइनस करोगे तो आपको मिलेगी अमाउंट, लास्ट की अमाउंट यहाँ पे मिल जाती है। ये कहाँ की बात है, जब आपको सिर्फ प्रॉब्लम में कैश डिस्काउंट दिया हो तो हमने पिछले प्रॉब्लम में ऐसे ही तो किया था, परचेसेस लिख दिया था, फिर जो आपके GST के अमाउंट्स थे वो हमने यहाँ पे पुट कर डाले थे, और फिर यहाँ पे आपको एक मिली थी सब टोटल, और इस सब टोटल में से आपने ये कैश डिस्काउंट माइनस किया था। बट ये कैश डिस्काउंट लगाते हैं इस वैल्यू पे, और ये माइनस करके जो आएगा वो आपकी मिलेगी अमाउंट। ओके, और रहा सवाल GST का, तो GST भी इसी अमाउंट पे लगा दिया जाता था। ओके, ये जो अमाउंट रहती थी इसी पे हम लोग GST भी कंप्यूट करते हैं। बट जब प्रॉब्लम में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए बच्चों, तो आप परचेस की अमाउंट तो जैसा का वैसा लिखोगे, बट पहले यहां से अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, और ये ट्रेड डिस्काउंट लगेगा इस अमाउंट पे। ठीक है, यहां से ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और फिर इस टोटल पे लगाई जाएगी आपकी CGST एज वेल एज SGST। याद रखो बच्चों, CGST एंड SGST कहाँ पे लगाया जाएगा, किस पे लगाया जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आ रही है तो उस पे लगाया जाएगा CGST एंड SGST। ओके, और ये दोनों बातें यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आपके लास्ट में आएगी टोटल। ओके, तो देखो कितना फर्क है, अगर कैश डिस्काउंट रहा तो जो परचेस या सेल की वैल्यू है वो लिख दो, उस पर डायरेक्टली CGST SGST अप्लाई कर दो, आपको मिलेगी सब टोटल, और फिर जो आपका यहाँ कैश डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा तो आप उसको क्या करने वाले हो बच्चों, कैलकुलेट करोगे इस परचेसेस के ही फिगर से। यू विल बी कैलकुलेटिंग इट ऑन परचेसेस का फिगर, इसी पे डायरेक्टली आप लोग उसे कंप्यूट भी कर दोगे। ओके, और वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो रहेगी आपकी अमाउंट पेड। ओके, बट ट्रेड डिस्काउंट की जहां पे बात होती है तो पहले परचेस की फिगर लेंगे, उसमें से पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा इस पे आप लोग CGST एंड SGST आपका अप्लाई करने लग जाओगे। ओके, तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दिस, तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आई होप सबके पल्ले पड़ा होगा। अब बच्चों हम लोग इस फर्स्ट नंबर के ट्रांजैक्शन को इन डिटेल अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी वर्किंग बना के कि यहाँ पे कैसे आएगा कैसे नहीं। देखो, परचेजेस है आपका 2 लाख। अब क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है 5% का, तो अब हमेशा याद रखना पहले यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से पहले माइनस होगा, और एट द रेट 5% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से डिडक्ट होगा, और ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो बच्चों एक सीधी सी बात है, 10,000 का यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो 2 लाख में से जब 10,000 चले जाए यहाँ बचेंगे कितने, 1,90,000 का फिगर। ओके, तो यहाँ पे फिगर आपका कितना आने वाला है, 1,90,000 का। अब इसके बाद में यहाँ 18% GST भी आएगा। GST की अमाउंट यहाँ पे कितना आने वाली बताना, 18% की GST आएगी।
तो देखो अगर ये कैश डिस्काउंट रहता तो हम जीएसटी डायरेक्ट 2 लाख पे लगा देते, बट जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, फिर ये जो फिगर आएगा यहाँ पे आपका लगेगा जीएसटी, तो यहाँ आएगा CGST एट द रेट। अब क्योंकि 18% बोला है तो इसका मतलब साफ है 9% रहेगा CGST का और SGST का रहेगा यहाँ पे कितना 9%, तो दोनों का 9% यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, तो बच्चों अब आप लोग यहाँ पे निकालोगे 9%, तो वो कुछ ऐसा आएगा 17,100 और यहाँ पे भी आएगा 17,100। ओके, तो बच्चों ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे टोटल जरूर पास कर सकते हो। ओके, तो ये टोटल कितनी आएगी, तो ये आएगी बच्चों 224,200 की टोटल। ओके, 224,200 की यहाँ पे टोटल आएगी। ओके, 17, 70, 34 होते हैं, तो 34 अगर 90 में ऐड कर दोगे 190 में तो वो 224 आता, और ये 100 ऐड कर दो तो 200 और आगे, तो 224,200 विल बी द टोटल। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल ऑफ परचेसेस। ऐसे आपके परचेसेस का सारा कैलकुलेशन होगा, बाइफर्केशन आएगा। ओके, बट अब जब हम लोग बात करेंगे आपके अमाउंट पेड बाय चेक की, तो बताओ कितना अमाउंट पेड किया है आपने चेक के थ्रू, तो हाफ अमाउंट पे कर रखा है। काय के थ्रू बताना, चेक के थ्रू आपने आधा अमाउंट पे कर चुके हो। ओके, अब देखो वैसा देखा जाए तो यहाँ आपको टोटल कितनी मारनी पड़ेगी, तो आपको टोटल पेमेंट 224,200 की मारनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके मैं यहाँ पे बना लूंगा 2 पार्ट। ओके, हाफ पेमेंट आप लोग चेक से कर रहे हो, तो 224,200 का हाफ, 2 का हाफ होता है 1, 24 का हाफ होता है 12 और 200 का हाफ होगा 100। ओके, तो ये जो इतनी पेमेंट है ये आप लोग चेक के थ्रू मार रहे हो, इसका मतलब इसका पेमेंट बैंक से जाएगा। ओके, और बाकी का जो हाफ है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब इसका पेमेंट अभी तक नहीं किया हुआ है। ओके, तो अगर इसका पेमेंट नहीं किया तो ये जो पार्टी का नाम है इसे हमें उतने पैसे पेबल रहेंगे, तो 112,100 यहाँ पे आप लोग क्या करोगे बच्चों, काजल को पेबल बताओगे, काजल अकाउंट को यहाँ पे आप लोग पेबल बताने वाले हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये आपका आ जाएगा बच्चों पूरा कैलकुलेशन। तो परचेज से 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से गया 10,000 का तो आया 190, फिर CGST SGST यहाँ पे आ जाएगा 99%, वो आ जाता है 17,100, तो फिर नीचे आएगा 224,200 और इसके 2 पार्ट्स कर दिए, हाफ जो है वो चेक से पे हुआ है और बाकी का हाफ जो है वो हम लोग काजल के अकाउंट में पेबल बोल के बता देंगे। ओके, दैट्स इट, दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये पूरा हमारा वर्किंग हो गया इस पर्टिकुलर पार्ट का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ करने क्या वाले, अब बच्चों हम लोग यहाँ से पास करने वाले उसकी एंट्री। अब एंट्री कैसे पास होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेसेस है आपका 2 लाख रुपए का, तो आप परचेसेस को कर देना डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और ये कितने से डेबिट होने वाला है, 2 लाख रुपीज से डेबिट हो जाएगा। ओके, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच, रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख से इसको डेबिट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ ट्रेड डिस्काउंट। अब बच्चों एक गलती है, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट जब भी होता है तब हम ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट लेते हैं बट इसको रिकॉर्ड नहीं करते, याद होगा आपको। तो मैंने जो यहाँ परचेसेस 2 लाख लिखा है वो 2 लाख से नहीं चाहिए, वो 1,90,000 से चाहिए रहेगा। ओके, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं बच्चों, 1,90,000 का मेरा क्या दिखेगा, परचेसेस दिखेगा। ओके, अब आपको ये CGST और SGST का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा पेमेंट बोले तो आपके एक टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया, तो यू विल हैव टू पे दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। अब CGST SGST ये तुम्हारे एक्सपेंडिचर है, तो बच्चों इन्हें आपको उठा के करना पड़ता है डेबिट, इसको आप लोग उठा के क्या करोगे, डेबिट। और क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है तो आप इनको इनपुट CGST और इनपुट SGST ऐसा बोलने वाले हो। ओके, आपको वहां पे लगाना पड़ेगा इनपुट, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों इनपुट CGST अकाउंट डेबिट,
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और कितना है बताना 17,100, और दूसरा आएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और ये भी कितना आएगा बोलो 17,100। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट आ गया, इनपुट CGST डेबिट हुआ, इनपुट SGST भी आपने डेबिट कर दिया। अब ध्यान में रखना बच्चों, अब आपने हाफ ऑफ द अमाउंट चेक से पे की है, मतलब आपका बैंक से पेमेंट जा चुका रहेगा, और कितना 1,12,100 का पेमेंट जा चुका रहेगा। तो आप लोग यहां पे क्या लिख दोगे बच्चों, तो टू बैंक लिख दोगे, टू बैंक लिख दोगे, और कितना आएगा 1,12,100। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 1,12,100। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से यहां पे आप लोग 2 लिख दोगे, और 2 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो हमें काजल को पैसा देना बाकी है, और जिसे देना बाकी होता, जिसे पेबल होता, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, वो हमारी क्या बनेगी लाइबिलिटी। और हमेशा याद रखना लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता, तो ये काजल अकाउंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो टू काजल अकाउंट, टू काजल अकाउंट, और एक काजल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 1,12,100 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, 1,12,100 रुपए से ये क्या होना है क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट है, इनपुट CGST डेबिट है, इनपुट SGST डेबिट है, टू बैंक टू काजल, ये आपने एंट्री पास कर दी है। और लास्ट में आप यहां पे सीधे सीधे लिख देना बच्चों बीइंग परचेसेस मेड, बीइंग परचेसेस मेड, तो आपने परचेसेस किए, तो ये आप लोगों ने वहां पे इंपैक्ट डाल दिया। ओके, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी ₹60,000 एंड 1,000 पेड एज ब्रोकरेज। ओके, मतलब आपने शेयर्स परचेस करे हैं महिंद्रा कंपनी के 60,000 में, और आपने ब्रोकरेज पे की है कितनी 1,000 रुपीज की। अब देखो यहाँ परचेस ऑफ गुड्स नहीं है, तो आप यहाँ परचेज अकाउंट यूज नहीं कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात आपने शेयर्स परचेस करे हैं, तो शेयर्स परचेस करना हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ये बात समझ के लेना, शेयर्स परचेस करना हमारी क्या बन जाएगी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट की है महिंद्रा कंपनी के शेयर्स में 60,000 रुपए की, और हमने साथ में 1,000 रुपीज ब्रोकरेज का भी पेड कर दिया है। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो ब्रोकरेज आप लोगों ने पे किया है, ब्रोकरेज इज योर एक्सपेंडिचर, और ये काय का एक्सपेंडिचर है बच्चों, तो ये शेयर्स को, इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने का एक्सपेंडिचर है। ये क्या है बताना, इस पर्टिकुलर शेयर्स को एक्वायर करने का एक्सपेंडिचर है आपकी ब्रोकरेज। तो हमेशा याद रखना जब भी आप इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हो, तो उसके एक्विजिशन के लिए जो भी आप लोग एक्सपेंडिचर करोगे, दैट एक्सपेंडिचर हैज टू बी एडेड, ये क्या हो जाना चाहिए ऐड हो जाना चाहिए, किसके अंदर बताना, उसके कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। ओके, और कॉस्ट किसकी है बताओ, आपके ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, तो उसके अंदर आप लोगों को ऐड कर देना होगा। क्या ऐड कर देना होगा बच्चों, जो भी आपके ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस होंगे, यू विल हैव टू एड इट बैक देयर। ठीक है, तो फिर इसकी अब 4 तारीख को हम लोग एंट्री क्या पास करने वाले बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। बट इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से होगा, देखो 60,000 की तो इन्वेस्टमेंट है, और प्लस उसमें आप लोग क्या कर देना 1,000 ब्रोकरेज के भी ऐड कर देना, तो वो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, तो 61,000 का टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 61,000 का वहां पे टोटल आ जाएगा। तो मैं वैसे ही बता रहा हूं बच्चों, ब्रोकरेज का नाम वहां पे अलग से देख के आप ब्रोकरेज अकाउंट को डेबिट वगैरह मत करके बैठ जाना। ओके,
तो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगी और वो कितने से डेबिट हो रही है, 60,000 प्लस 1000 से डेबिट हो जाएगी। दैट मीन्स 61,000 से डेबिट होगा। और उसके बाद क्योंकि आपने पेड किया है ना, तो पेड किया है मतलब आपके पास से गया पैसा, तो टू आप लोग जरूर यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश अकाउंट। टू यहाँ पे आप लोग क्या लिख रहे हो, कैश अकाउंट। और कितना आप लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो 61,000 से आप लोग उसे क्रेडिट कर दोगे। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीइंग पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, बीइंग पेमेंट फॉर व्हाट, इन्वेस्टमेंट। तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट करी। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। 9th नंबर का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ ₹60,000 at 10% trade discount and 18% GST, 1/3 amount received by cash at 5% कैश डिस्काउंट। ये सबसे गंदा ट्रांजैक्शन होगा अब तक का। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक जितना देखा है सबसे गंदा ट्रांजैक्शन है ये वाला। ओके, अब बच्चों इसमें मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना। ओके, तो अब आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों। हमने रविकांत को सेल किया था 60,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेल्स। बोलो सेल्स यहाँ पे कितना हुआ है, 60,000 का यहाँ पे सेल्स हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। यहाँ पे कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10%। तो फिर आप यहां से माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ओके, यहां से क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट। और कितना ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों यहाँ पे, तो 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो और अब यहाँ पे बचा कितना है, बोलो 54,000 का अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 18% जीएसटी का भी है। यहाँ पे बोला गया है कि 18% जीएसटी का भी है। तो एक बात आप आपके दिमाग में फिट कर लेना बच्चों, तो जब आप ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देते हो उसके बाद ये जो वैल्यू आती है इस पे हमेशा आप लोग क्या लगाने लग जाओगे, आपका जीएसटी लगाने लग जाओगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ आपका जीएसटी कितना परसेंट है, 18% है। तो फिर आप यहां पे लिख दोगे CGST @9%, SGST @9%। ओके, अब यहां पे हम लोग 9% से निकाल लेते हैं जीएसटी भी। ठीक है, तो आप 9 से मल्टीप्लाई करो 540 को तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 900 9 4 36, 3 आ गया, 9 5 45 और 3 तो वो आ जाएगा 48। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का 9% से CGST। ठीक है, दिस इज योर CGST। अब इसके बाद हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं SGST, वो भी कितना आएगा बच्चों, 4860 ही आएगा। ओके, तो ये टोटल आएगी बच्चों 63,720। ओके, ये टोटल कितना आ रही है, 63,720। ओके, अब दूसरी बात समझ के लेना बच्चों, यहां पे बोला ये गया था कि पेमेंट करी गई है। ओके, और पेमेंट करी गई है 1/3 अमाउंट की, तो 1/3 अमाउंट की रिसीव हुई है कैश एट 5% डिस्काउंट। तो मुझे एक बात आपको बतानी है कि ये 63,720 में से 1/3 अमाउंट का पेमेंट हो चुका है और 2/3 का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ होगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 63,720 का मैं अगर 1/3 निकालू तो ये कितना आएगा, तो चलो चेक कर दें। तो ये निकल के आता है 21,240। ओके, तो 21,240 जो होगा वो आप लोगों ने पे किया होगा और रिमेनिंग अब बचता कितना है, 63,720 में से 21,240 आप डिडक्ट कर दो तो बच कितना रहा है, बोलो 41,480। ओके, 41,480 जो रहेगा, तो इतने का आपको क्या नहीं मिलने वाला है बताना, अभी फिलहाल पेमेंट नहीं मिलेगा।
और इसमें भी ये बात है बच्चों, ये जो 1/3 का पेमेंट मिल रहा है या हमें जो भी पेमेंट मिलेगा तो इसे हमें 5% के डिस्काउंट पे लेना है। मीन्स हमें सामने वाले को डिस्काउंट देना पड़ेगा और कितना 5% का कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। इट इज गिवन हियर। ओके, तो जितना कैश मिलेगा उसमें से भी हमें 5% उसे लौटाना पड़ेगा, 5% का कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट निकालू 5% से तो वो निकलेगा कितना? तो बच्चों 5% निकालना है तो 10% का फिगर कितना आएगा, 1 0 कट कर दो तो 2124 ये 10% का फिगर है। जब इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5% मिल जाएगा। ओके, तो ये कितना आता है 2 10 20, फिर बचता है 1, 2 6 12 और 2 2 4, 1062। तो 1062 का इधर कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो बची हुई अमाउंट हमें मिलने वाली है, हमारे हाथ में आने वाली है। ओके, तो बच्चों ये हमारी अमाउंट वगैरह कितनी रहेगी, तो 20,178 इतना हमें कैश में मिलने वाला है। थोड़ा क्रिटिकल गया है ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, बट समझ के लेना। सेल्स जो आपने किया था उस पे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हमें देना पड़ेगा, तो वो हमने माइनस कर दिया तो बचे कितने 54,000। और इस ट्रेड डिस्काउंट के काटने के बाद लगता है CGST SGST, तो वो टोटल आ गई 63,720। बट इसमें बोला गया था कि 63,720 में से 1/3 जो रहेगा तो ये 1/3 पे लगने वाला है क्या, या 1/3 देने वाले हो आप लोग कैश में, और बाकी का जो 2/3 रहेगा वो आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों, तो वो पेंडिंग रखोगे। तो ये जो 1/3 रहेगा इस पे 5% कैश डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। तो 5% निकाला 1062, तो बचा कितना 20,178। तो इतने का हमें मिलने वाला है कैश सेल करने के बाद। तो आप एंट्री देखो बड़ी क्रिटिकल बनेगी। आपके किस डेट की एंट्री है, ये 9th की एंट्री है। तो सेल करने के बाद आया पैसा, तो कैश अकाउंट को उठा के करना डेबिट, कैश अकाउंट को उठा के कर देना डेबिट। और कितना कैश डेबिट होगा, जितना पैसा मिला उतने को 20,178 को हम डेबिट करेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों यहां जो ये डिस्काउंट दिख रहा है कैश डिस्काउंट, इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते बट कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग इसे रिकॉर्ड जरूर करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने कैश डिस्काउंट दिया है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक्सपेंडिचर या लॉस पकड़ के डेबिट करना पड़ेगा। तो 1062 को आप लोग करेंगे डेबिट। यहां पे लिख देता हूं कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट होगा, 1062 से ये डेबिट होने वाला है। तो 1062 से ये हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश डिस्काउंट अकाउंट भी यहाँ पे हो गया है डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद अब बच्चों एक बात और समझ के लेना, हमें कितना पैसा नहीं मिला है, 41,480 का हमें अमाउंट नहीं मिलेगा, हमें ये पैसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखना, ये अगर आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब फिलहाल नहीं मिला बट ये पैसा तो हमको आने वाला है। और किससे आने वाला है बताओ, रविकांत से आने वाला है। तो जिससे पैसा आना बाकी वो बन जाएगी आपके लिए असेट, और असेट को इंक्रीज करने के लिए करना पड़ता है डेबिट। तो आप क्या करोगे, यहाँ बैठे बैठे रविकांत को डेबिट कर देना। यहाँ पे किसे डेबिट किया जाएगा बच्चों, तो रविकांत अकाउंट को हम लोग उठा के करेंगे डेबिट। ठीक है, और कितना डेबिट होगा, जितना हमें पैसा आने वाला था। तो कितना पैसा आने वाला है 41,480 का, तो इतने से उसे डेबिट कर देंगे। तो 41,480 से हम इसे क्या कर देंगे डेबिट। ठीक है, कैश डेबिट हुआ, कैश डिस्काउंट डेबिट हो गया, रविकांत भी हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। ओके, अब इतना करने के बाद दूसरी बात, आप लोगों का हुआ है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बट कितने से क्रेडिट करेंगे,
ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो फिगर बची, इतने से हम लोग सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स 54,000 से हम उसे क्रेडिट कर देंगे। 54 से हम लोग क्या कर देंगे बताओ, सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो CGST SGST है, ये हमें ज्यादा का अमाउंट मिला हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला हुआ है, ओके। तो आप इसे भी उठा के कर देना क्रेडिट। तो टू आउटपुट CGST करना और टू आउटपुट SGST कर देना, ओके। दोनों के भी आउटपुट CGST SGST को क्रेडिट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये था 4840 एंड 4860 तो यू विल बी क्रेडिटिंग इट। तो हम लोग इसे क्रेडिट करके बैठ जाएंगे 4860 ओके। तो दिस इज योर दिस पर्टिकुलर एंट्री। अब यहां पे लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स and GST levied, ओके। तो ये हुई आपकी 9th की एंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स सन 1000, मतलब आपने कॉलेज फीस पे करी है किसकी, प्रोप्राइटर के सन की, ओके। अब प्रोप्राइटर अलग होता है, देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद करो बच्चों, आपको याद होगी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो एज पर दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन अलग होता है बिजनेस से। तो अब ये प्रोप्राइटर का सन है, तो डेफिनेटली बच्चों ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया प्रोप्राइटर का। तो जब भी प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो आप एक अकाउंट को पक्का डेबिट कर दोगे, और कौन सा अकाउंट बताना, आपका ड्रॉविंग अकाउंट जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग ड्रॉविंग अकाउंट को यहाँ पे करते हैं डेबिट, ड्रॉविंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और कितने से डेबिट कर देना, 1000 से डेबिट कर देना, ओके। दूसरी बात, क्योंकि आप लोगों ने पेड करी है कॉलेज फीस, तो मतलब आपके पास से क्या है पैसा, तो आपको डेफिनेटली यहां पे क्या करना है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट कर देना पड़ेगा। और कैश अकाउंट आप लोग क्रेडिट कितने से करोगे, तो 1000 से क्रेडिट कर दोगे, ओके। तो एंट्री आपकी क्या बन रही है, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहां पे लिखूंगा बीइंग पेड फॉर प्रोप्राइटर्स सन कॉलेज फीस, प्रोप्राइटर सन्स कॉलेज फीस, ओके। तो ये 10 तारीख की बात हो गई। फिर इसके बाद 12th को क्या हुआ, परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 एट द रेट 18% GST। मतलब आप लोगों ने 12th को परचेस किया है, क्या कंप्यूटर परचेस किया है, और कितने में परचेस किया है, 50,000 में। और यहाँ पे GST कितना लग रहा है बताना, 18% का GST लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आपने गुड्स परचेस नहीं किए, तो गुड्स जब परचेस नहीं होते तो आपको कंप्यूटर को ही क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो 12 तारीख की बात रहेंगी। अब जो ट्रांजैक्शन सिंपल है वो फटाफट निपटाओ। कंप्यूटर आपके बिजनेस में आएगा तो इसके लिए कंप्यूटर को डेबिट कर देना। कंप्यूटर रियल अकाउंट है और रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, ओके। तो बच्चों ये कितने से आएगा, 50,000 से, ओके। बट जब आप कंप्यूटर परचेस करोगे तो आपको GST का भी पेमेंट करना पड़ेगा 18% से। तो ये कहीं ना कहीं एडिशनल आपको एक्सपेंडिचर रहेगा, तो एक्सपेंडिचर टाइप ही है तो इसको भी डेबिट करते। बट परचेस के टाइम इनपुट CGST इनपुट SGST लिखा जाता है, ओके। तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो इन्हें हम लोग डेबिट कर देंगे। तो ये कितने कितने परसेंट से होगा, 9% से डेबिट होगा, ओके। तो 50,000 का 9% दैट विल कम्स टू 4500 एंड 4500, ठीक है।
4500 और 4500 ऐसे आएगा। अब मुझे एक बात बताना, ये आएगा कितना बच्चों? तो ये 4500 दोनों मिला के हो जाता है कितना? 9000 का। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000, इनपुट CGST डेबिट हो रहा है, इनपुट SGST डेबिट हो रहा है। ओके, और अब ये जो अमाउंट है ये आप लोगों ने पे कर दी होगी। अब आपको ये समझ नहीं रहा है कि यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि कैश पेमेंट करी है कि नहीं करी है। तो देखो, मैं आपको पहले भी बोला, कोई ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, जब नहीं लिखा जाता तो सबसे पहले देखना पार्टी का नाम। तो इस ट्रांजैक्शन में कहीं पार्टी का नाम है क्या? नहीं है। तो जब पार्टी का नाम नहीं होता तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब आपने कैश में पेमेंट किया होगा कंप्यूटर का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा आपका 59,000 का। ओके, ये कितने का आना है? 59,000 का आ जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर डेबिट हो गया, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू कैश कर दिया। और टू कैश कितने का कर दिया बच्चों? तो 59,000 का हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये पूरा पेमेंट चला गया होगा, दैट इज वाई हम लोगों ने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे बीइंग परचेज ऑफ कंप्यूटर, बीइंग परचेज ऑफ व्हाट? कंप्यूटर। तो आप लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया है, ऐसा आपने यहाँ पे इफेक्ट मार दिया। फिर उसके बाद पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन दी अबव कंप्यूटर 2000। अब हमेशा एक बात और याद रखना बच्चों, कोई भी असेट को पुट टू यूज करने तक का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो असेट में ही ऐड करा जाता है, तो वो असेट ही माना जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी असेट को पुट टू यूज करने तक का खर्चा होता है तो वो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। मतलब अगर आप कंप्यूटर परचेस करके ला रहे हो और उसके लिए आपने 2000 का एक्सपेंडिचर किया होगा, तो बच्चों कंप्यूटर आपका वो 50,000 का नहीं, उसमें और 2000 जोड़ दो तो वो बनेगा कितना? 52,000 का। और GST तो खैर 50,000 पे ही लग जाएगा। तो याद रखना, अब हम यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस की जो एंट्री मारेंगे वो एक्सपेंडिचर जरूर है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, तो जब भी ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो वो असेट की कॉस्ट में ही आपको डालना पड़ता। तो आप एंट्री क्या मारोगे बच्चों? तो आपकी एंट्री आएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। नॉर्मली आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखते हो, बट यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग असेट को ही डेबिट करोगे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डेबिट कितने से होगा? 2000 से डेबिट हो जाएगा। और 2 कर दोगे यहाँ से आप लोग कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और कितने से क्रेडिट होगा? 2000 से। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे लिख देना बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ कंप्यूटर पेड। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ व्हाट? कंप्यूटर आर पेड। तो कंप्यूटर के अपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करे, ऐसा यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अगर यहाँ ऐसा नहीं बोलता था कि भाई कंप्यूटर के लिए आपने ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, अगर ऐसा नहीं लिखा जाता तो हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसी एंट्री मारते। बट क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये कंप्यूटर के लिए है, तो दैट इज वाई हम लोगों ने क्या किया बच्चों? हम लोगों ने कंप्यूटर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, आई होप ये सबके दिमाग में गया होगा। ओके, उसके बाद 20th को क्या लिखा है? पेड फॉर सैलरी 15,000। सैलरी के लिए पैसा पे किया, और कितना? 15,000 का पे किया। कब? 20th को। तो यहाँ पे हम 20th को एंट्री मारेंगे बच्चों। अब सैलरी क्योंकि आपके लिए एक्सपेंडिचर है, और आपका रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
तो हम लोग ये सैलरी अकाउंट को उठा के करेंगे डेबिट, और इसे डेबिट कितने से करना पड़ेगा, आपने जितने की सैलरी पे करी है और सैलरी कितने की पे हुई है 15,000 की, तो अकॉर्डिंगली हम 15,000 से इसे डेबिट करेंगे। टू आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों, टू लिख दोगे कैश अकाउंट। ओके, टू क्या लिख दोगे, कैश अकाउंट, और ये कितने से आएगा 15,000 से ही आएगा। ओके, सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई इट हैज बीन डेबिटेड, और आपके पास से गया पैसा, तो पैसा गया है इसके लिए आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और यहां पे लिख देना बीइंग पेमेंट फॉर सैलरी, पेमेंट फॉर सैलरी। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा और फॉर्मेट बढ़ाते हैं क्योंकि हमें आगे की भी एंट्रीज यहाँ पे सॉल्व करनी है। आगे क्या बोला है, पेड फॉर रेंट 5,000, एडवर्टीजमेंट 15,000, मतलब आप लोगों को रेंट का पेमेंट करना है और एडवर्टाइजमेंट का भी पेमेंट करना है, दोनों भी एक्सपेंडिचर्स है, तो दोनों एक्सपेंडिचर्स होने की वजह से इन्हें आप लोग क्या कर दोगे, डेबिट, और क्योंकि आपने पे किया बोलते ना, इसका मतलब आपके पास से गया है पैसा, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब ये कब की बात है, 26 की बात है, तो 26 को आप एंट्री पास कर देना बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट कितने से डेबिट होगा, 5,000 से, रेंट कितने से डेबिट होगा, 5,000 से, और एडवर्टाइजमेंट कितने से डेबिट होगी, 15,000 से, तो जितने का एक्सपेंडिचर उतने से आप डेबिट कर देना। ओके, तो रेंट हुआ है 5,000 से और एडवर्टाइजमेंट डेबिट हुई है 15,000 से। ठीक है, और क्योंकि इन सब का पेमेंट आपके पास से गया है, मतलब आपके पास से गया होगा पैसा, तो आप कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, और कितना आपका पेमेंट जाएगा बच्चों, तो 20,000 का आपके पास से चला जाएगा पेमेंट। यहां पे लिख देना बीइंग पेमेंट फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, बीइंग पेमेंट फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो रेंट और एडवर्टाइजमेंट का इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पेमेंट किया है, तो ऐसा हमने यहाँ पे बता दिया, रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट पेड। ओके, उसके बाद 27 को सोल्ड गुड्स टू सलमान ₹20,000, और यहाँ पे जीएसटी है कितना, 18%। ठीक है, तो जब सलमान को गुड्स सेल करे हैं तो कैश पे करा, क्रेडिट पे करा, कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखते तब हम देखते हैं क्या पार्टी का नाम है क्या, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है, तो जब पार्टी का नाम है तो इसे हम लोग अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन पकड़ लेंगे। ये कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है, तो बच्चों अब आप सवाल है इसकी एंट्रीज कैसे मारने वाले हो। ठीक है, तो हमने क्योंकि सेल किया है सलमान को, तो सलमान से हमें पैसे आने बाकी है, तो 27 को हम लोग यहां पे लिख देंगे सलमान अकाउंट डेबिट, सलमान अकाउंट डेबिट। ओके, और कितने से डेबिट करना ये अभी नहीं लिखते, बट हमने इसको क्योंकि सेल किया है तो सेल हमारे लिए इनकम है, और इनकम को आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट करेंगे, और सेल्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे बच्चों, तो जितने का सेल किया, तो हमने कितने का सेल किया है, 20,000 का, तो अकॉर्डिंगली उसे हम लोग 20,000 को ही यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट भी कर देते हैं। ओके, सेल्स 20,000 से ही हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें इस सेल के अलावा भी हमें कहीं ना कहीं जीएसटी का भी पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा का, तो वो भी हमें क्रेडिट में डालना पड़ेगा, बट उसको क्या बोलते हैं, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट
SGST, ओके। और कितना कितना परसेंट, 9%, 9%, ऐसे आप लोग डाल दोगे, ओके। तो बच्चों ये जाएगा कितना, 20,000 का 9%, तो आता कितना है बोलो, 1800। और आउटपुट SGST में भी लिख देना कितना, 1800, ओके। और ये अगर आप टोटल कर दोगे तो वो कितना आता है, 23,600, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्री, ये हुई हमारी सेल की भी एंट्री। अब ये एंट्री आपने बहुत बार पास कर चुके हो, यहां पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान, गुड्स सोल्ड टू हूं, सलमान। तो सलमान को आप लोगों ने क्या कर रखे बच्चों, गुड्स सेल कर रखे, ओके। और इसके बाद 30th को क्या हुआ, परचेज गुड्स 1 लाख एट द रेट 12% GST एंड पेड बाय चेक। तो जब गुड्स परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता है परचेज, तो डेबिट हो जाएगा। कितने से, 1 लाख से, तो 1 लाख से डेबिट कर देना। उसके बाद उस पे 12% GST भी देना पड़ेगा, तो मतलब आपका GST का एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, तो वो एक्सपेंडिचर टाइप है तो उसे डेबिट कर दो। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ओके। और कितना परसेंट है वो, 6% लेना पड़ेगा, तो 1 लाख का 6% ले लो, वो आता है 6,000। वैसे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना, 6%, ये भी कितना आएगा, 6,000 से आ जाएगा, ओके। अब ये इतना डेबिट हो गया, और सब पेमेंट आपने काहे से कर दिया है, चेक से। मतलब आपके पास से गया चेक गया बोले तो बैंक का बैलेंस कम होगा, और बैंक को कम करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट, ओके। और कितना पेमेंट गया होगा बच्चों, तो ये 1,12,000 का पेमेंट गया होगा, तो आप क्रेडिट कर दोगे बैंक को भी 1,12,000 से। यहां पे लिखेंगे बीइंग पेमेंट, सॉरी, बीइंग परचेसेस मेड, बीइंग परचेसेस मेड, तो परचेसेस हमने किया, ऐसा हम लोग यहां पे बता देते हैं, ओके। अब इतना सब होने के बाद अब एक लास्ट एंट्री और एक है, और ये न्यू एंट्री है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000। देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है वेजेस आपको देना बाकी है, ओके। वेजेस सैलरी ही होती है, बट जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं बोलते, उसको वेजेस बोलते हैं, ओके। तो आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग है, और वो कितना है बोलो, 20,000 का वेजेस आपका आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, ओके। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आपको ऐसे कोई एक्सपेंडिचर देना बाकी होगा, तो आपने क्या करना, वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है उसे तो सबसे पहले डेबिट करके रख देना। जैसे अब हम यहाँ वेजेस अकाउंट को जरूर डेबिट कर देंगे, ओके। और क्यों डेबिट कर रहे हो वेजेस अकाउंट को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है, दैट इज वाई तुमने उसे डेबिट तो कर दिया। तो वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, और यहां कितने से डेबिट किया है बच्चों, तो 20,000 से डेबिट कर दिया। उसके बाद क्योंकि ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, मतलब ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। जब भी आपको देना बाकी होता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो उसे आपको क्रेडिट करना पड़ता। तो अगर आपके वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस का पैसा देना बाकी है, तो ये तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, और लाइबिलिटी बढ़ानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और एक चीज याद रखना बच्चों, अब आपका कोई भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग होगा, उसकी ऐसी ही एंट्री आएगी, सिर्फ नाम बदलते जाना। अब जैसे अगर यहां बोलता था कि बाबा सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है,
तो आपकी एंट्री आती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आपको बोलता था कि हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, आप एंट्री मारते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री आप लोग हमेशा पास करोगे और यहां पे लिख देंगे बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। ओके, वेजेस आउटस्टैंडिंग, और यहां पे लास्ट में आएगी यहां पे क्या आपकी टोटल, यहां पे लास्ट पे आपकी आने वाली है टोटल। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो ये हुआ इल्लू 8।